Welcome to my channel. I am going to taking second class of Laplace transform. Today I will discuss the next property of Laplace transform. Laplace transform का पिछले क्लास में जो मैं प्रॉपर्टी बताया था उस प्रॉपर्टी के आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। प्रीवियस जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था वो पढ़ा था फर्स्ट linearity property of Z transform, second shifting in time domain and shifting in S domain। दो हमने shifting property पढ़ा था। फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ा था scaling property of Z transform। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ मतलब डिफरेंशिएशन। फोर्थ प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन। डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि ये xt है और इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपका क्या होगा, कैपिटल एक्सेस है। Suppose xt is a function, continuous function. The xt is a continuous function whose Laplace transform is x. What will happen? Our aim is differentiation is time domain. अर्थात क्या होगा, टाइम डोमेन में क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन होगा। अर्थात क्या होगा, t यहां पर क्या होगा dxt अपॉन क्या होगा dt। यहां dx अपॉन क्या होगा dt इज इक्वल टू लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ जो है वो बिलोंग्स टू आपका r है। तो यहां से भी आपका क्या होगा x, यहां से देख रहे हैं ना यहाँ डिफरेंशिएशन है तो यहां पर से क्या होगा s इंटू एक्सेस होगा। कब, और रॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी, डिफरेंशियल इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में एग्जांपल्स में एक समझाता हूं। जैसे आपको करने क्या है कि यहां से इस प्रॉपर्टी का यूज करके आपको सोल्व करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे यहां पर एग्जांपल इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमको फाइंड करने हैं। तो लेट क्या होगा, तो फाइंड द लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब हो गया इंपल्स फंक्शन। इंपल्स फंक्शन का आपको क्या करना है, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो इंपल्स फंक्शन बराबर क्या जानते हैं हम लोग, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा du अपॉन क्या होता है dt। यहां से डेल्टा टी बराबर होता है du अपॉन dt। डेल्टा टी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ऑफ डेल्टा टी इज नथिंग बट इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, डेल्टा टी के बराबर आएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी, ये आपका क्या हो गया फंक्शंस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो फंक्शंस है वो क्या था, ut था। हियर ut का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, बोलिए 1/s। रॉक क्या होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो होंगे वो s इज ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा। यहां से यूनिट स्टेप का फंक्शन ये है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा ut का निकालेंगे। तो यहां से क्या होगा dut अपॉन dt फाइंड करने हैं। इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, यहाँ d बाई dt है। x मतलब ये फंक्शन था वही फंक्शन दोनों सेम है, ut सेम है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा s इंटू क्या होगा xs। अर्थात क्या होगा s, xs का वैल्यू कितना है, ये आपका है 1/s, इसका वैल्यू कितना होगा 1। अर्थात लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी फंक्शन जो होगा इसका वैल्यू कितना होता है 1। क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा पूरा 1।
क्लियर? इसका मतलब क्या होगा कि इसी प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर करके इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला। तो यहाँ डिफरेंशिएशन इस टाइम डोमेन प्रॉपर्टी के अनुसार ये हुआ। यदि इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यदि फिफ्थ में चेंज करेंगे और इसमें क्या कर देंगे एस डोमेन में, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इस प्रॉपर्टी को सभी लोग समझ गए। यहां से आप क्या कर सकते हो, दूसरा प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन इन एस डोमेन। डिफरेंशिएशन इन एस डोमेन अर्थात क्या होगा कि सपोज xt इज ए xs is a Laplace transform of xt, then according to this theorem, according to this property of the transform, what will be happen? First xt and differentiation in s domain अर्थात क्या यहां पर करना होगा, ds अपॉन क्या करना होगा, dx अपॉन dt। इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहां हो जाएगा t, यहां पर t इंटू dt है, t इंटू xt बराबर क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दिस वन। अर्थात क्या होगा कि लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, या हम कहेंगे सीधा l क्या होगा, t इंटू साइन t, t इंटू क्या होगा, यहां xt है ना, सॉरी t इंटू xt है, xt इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव dxs अपॉन क्या होगा, ds। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से क्या होगा, इस प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका गेट 2012 और यहां पर 14 में पूछा गया है, इफ यूनिलैटरल Laplace transform of xt is xs equals to 1 by s square plus s plus 1, then find Laplace transform of t into xt। इसमें क्या कहता है कि यूनिलैटरल Laplace transform of xt is xs, और एक्सेस का वैल्यू कितना दिया, 1 by x स्क्वायर प्लस s। ठीक है, तो कहता है फाइंड द लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t इनटू xt। तो इसका मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशंस इन t डोमेन कह सकते हैं, या t मल्टीप्लिकेशंस ऑफ क्या होगा, इस प्रॉपर्टी को डिफरेंशियल हम लोग कह सकते हैं। और क्या देखिए t से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन बाय t क्या होगा, इन द फंक्शंस क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन समझ t इन द फंक्शंस, t में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग बाय t फंक्शंस क्या होगा, तो t इंटू xt निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द अबव फार्मूला क्या होगा, इस फार्मूला को जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस फार्मूला के अनुसार क्या जाते हैं, t इंटू xt का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, माइनस d बटा ds एक्सेस। यहां से देखिए माइनस d बटा ds, यहां देखिए इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, हाँ 1 बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1 बाई एक्स का डीसी क्या होता है, 1 बाई टी की फॉर्म है ना, 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर तो माइनस 1 बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। यहां पर क्या होगा, चेन रूल लगा देंगे ना, चेन रूल लगा दीजिए। तो यहां से क्या होगा कि माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, इंटू क्या होगा 2s प्लस 1, अर्थात वैल्यू हो जाएगा 2s प्लस 1 बटा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 का क्या होगा, होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका हो गया 1 बाई एक्स का डीसी होता है माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, और फिर x इज ए फंक्शन ऑफ ds, इसलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2s, इसका प्लस क्या होगा, प्लस 1। ठीक है ना, ये आपका गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस प्रॉपर्टी को और भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सपोज एग्जांपल में इफ नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, इफ f(x), ठीक है ना, यहां पर क्या होगा f(x), या यहां पर ऐसे मान लीजिए fs इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका s बाई एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट
t into ft, t into small ft फर्स्ट, दूसरा t स्क्वायर into ft, इसको हमको क्या करना है, स्मॉल ft फाइंड करना है, सो ऑन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए यहां पर क्या है, फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है तो t into ft फाइंड करना है, तो वेरी इजी। कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार t एक लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेप्लेस फाइंड एंड लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वन। तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ft का वैल्यू दिया हुआ है, वेयर fs इज ए लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होगा, ft, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, जब अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके इजीली हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, यहां देखिए t यहां पर क्या होगा, t into ft का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करने हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस d अपॉन ds। फंक्शन क्या है, f है, तो यहां पर क्या होगा, fs बराबर माइनस d बाई ds। फंक्शंस के जगह पे यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर लो, तो क्या होगा, s बाई s स्क्वायर प्लस 1, ये u बाई v के फॉर्म में है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां होगा s स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे छोड़ देंगे और इसका कितना होगा 1, फिर यहां पर क्या होगा s into 2s, ठीक है ना, और शुरू में क्या था वैल्यू आपका माइनस था, तो यहां पर क्या होगा s स्क्वायर में से 2 स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस s स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा 1 और शुरू में क्या होगा माइनस s स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर। तो इसी तरह से यदि t डबल रहे, ट्रिपल रहे, 4 रहे, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या होगा, डिफरेंशिएशन बढ़ेगा। अर्थात इसी प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सपेंड यदि करेंगे तो प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, थोड़ा सा गौर करने वाली बात है क्या। तो अभी हम लोगों ने देखा कि xt का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैपिटल X था, तो हम लोग एक t से मल्टीप्लाई किए xt से, तो क्या आया था इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, माइनस d कितना था, xs बटा ds आया था। इसी तरह से हम बढ़ाते बढ़ाते हम लोग t स्क्वायर कर दें इंटू xt कर देंगे, तो फिर इसमें क्या होगा, इस पूरा जो फंक्शन है पूरा को मान लेते हैं कि सब पूरी फंक्शन है, तो यहां पर से वैल्यू इसका कितना होगा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म माइनस 1 का पावर 2 इंटू डी स्क्वायर एक्सेस बटा क्या होगा ds स्क्वायर। ऐसे ही बढ़ते 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 एक ऐसा स्थिति आएगा कि t के पावर n इंटू यहां पर क्या लिखा हुआ है n ना, यहां पर क्या t लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या होगा, एक यहाँ एक है, 0 है, 2 है, 3 ऐसे n रहेगा, तो यहां पर क्या होगा माइनस 1 की पावर n, ठीक है, इंटू क्या होगा, और यहां पर से वैल्यू क्या होगा d के पावर n एक्सेस कैपिटल X बटा क्या होगा dx ds के पावर क्या होगा n। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे कि दिस इज आल्सो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। यहां से नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसमें क्लियर है आप लोग का। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि t के पावर n इंटू xn का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इज इक्वल टू होता है माइनस 1 के पावर n d के पावर n कैपिटल X s और बटा क्या होगा ds के पावर n। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। हम लोग अब इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तो यहां अगला प्रॉपर्टी क्या है, अभी हम लोगों ने देखा डिफरेंशिएशन इन एस डोमेन, इसके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखा डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन और दूसरा एस डोमेन में। सेम थिंग्स हम लोग फॉलो करेंगे, डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन के उल्टा क्या होगा, डिफरेंशिएशन के उल्टा यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन के उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशंस, तो हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट। यहां पर कितना सातवां प्रॉपर्टी है ना 7, इसका मतलब हो गया 6। 7th प्रॉपर्टी क्या होगा, 6 प्रॉपर्टी है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग प्रॉपर्टी नंबर कितना हो गया 4 2 6, 7वां प्रॉपर्टी है। यहां पर क्या होगा इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन, क्या होगा इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी। इसका अर्थ क्या होगा कि सपोज xt इज ए फंक्शन एंड इट्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इज एक्सेस,
इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म आपका क्या होगा, एक्सेस है। जब इसका हम लोग लेप्लेस ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये आता है, तो इंटीग्रेटिंग प्रॉपर्टी कहता है कि वेन इधर माइनस इंफिनिटी से t तक हम लोग करेंगे, कहां तक जाएंगे, t तक, किसका, तो xt का इंटू dt का, तो इसका आपका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म जो होगा वो कैपिटल एक्सेस बटा क्या होगा, s। इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मान लेते हैं r है, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, अर्थात क्या होगा, ये आपका हो गया प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी को थोड़ा हम एक्सटेंड करते हैं, तो इसका आप बहुत सारे एप्लीकेशंस देखते हैं। जैसे यहां इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं। जैसे ये आपका एक हो गया, इसमें 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, तो मान लेते हैं कि इसी फॉर्म से सपोज इसमें क्या होगा कि ये वैल्यू आपको बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, x के पावर n अपॉन क्या होगा, n। जैसे इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हो, जैसे हमें फाइंड करने हैं कोई फंक्शन है, उसका हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो हम लोग बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इसका यूज कर करके। कैसे, तो बहुत ही आसानी से। जैसे यहां पर सपोज यहां पर मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी पर चलता हूं, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। आठवां प्रॉपर्टी क्या होगा, तो इसमें एक एग्जांपल मैं कर ही लेता तो ज्यादा अच्छा होता। इसमें हम लोग क्या होगा, xt का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म कितना है, एक्सेस। तो जैसे इंटीग्रेशन, जैसे मान लेते हैं कि सपोज xt का आपका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है क्या, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है सपोज s बाई s प्लस 1, सपोज दिया हुआ है, xt का दिया हुआ है। इंटीग्रेशन इसी का क्या करना है, सपोज माइनस इंफिनिटी से क्या लिखा हुआ है, देखिए t, और यहां क्या लिखा हुआ है, xt इंटू dt का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। क्या होगा, तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार करेंगे तो क्या होगा, दिस इज योर एक्सेस। इस प्रॉपर्टी को जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, इसका इक्वल टू वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू देखा है ना, यहाँ एक्सेस xs और बटा क्या है आपका है s, अर्थात इसको हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, s बटा s प्लस 1 और इंटू क्या होगा s, अर्थात इसका वैल्यू कितना होगा, s प्लस 1। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज xt का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, इसको हम लोग x मान लिए, तो कहता है फाइंड दिस वन, तो इट इज इजियर टू यू टू इवैल्यूएट इट। हमने क्या किया कि इस प्रॉपर्टी को जस्ट इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिए, क्या है, एक्सेस अपॉन x है, एक्सेस की जगह पर ऑलरेडी वैल्यू अवेलेबल है कितना, s बाय s प्लस 1, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इवैल्यूएट कर लेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर हो गया आपका 5th से कितना लिखा हुआ है, 7th। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगा दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी नंबर 8। इसमें यहां पर क्या होगा कि यहाँ 8 होगा और यहाँ टाइम की जगह पर क्या होंगे बताइए, हाँ एस डोमेन होंगे। टाइम की जगह पे क्या होगा, एस डोमेन प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा, तो इसमें यहां इंटीग्रेशन इन एस डोमेन, इसके अनुसार क्या होगा कि यहां से जो फंक्शंस देख रहे हैं ना, यहां पर क्या होगा कि यहां पर क्या कहता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से एस इंटू क्या होगा एक्स एस और इंटू क्या होगा ds। अब इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहां पर से क्या होगा xt अपॉन टी, xt अपॉन क्या होगा t। तो इसके मतलब क्या होगा कि xt अपॉन t का वैल्यू निकालना होगा, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी क्या होगा s इंटू एक्सेस आएगा। फॉर एग्जांपल्स क्वेश्चंस है, एग्जांपल फाइंड द Laplace transform of sin t by t first, second cos twice t by t। तो हम लोग करेंगे क्या, बहुत ही इजी है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये sin t by t है, या cos 2t बटा t है, या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम जनरलाइज कर देना है a। तो हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले नियम जानते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग सोल्व करना होगा। फिर फर्स्ट में यहां से क्या होगा कि साइन टी का
लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, सभी लोग जानते हो, 1/s² + 1। इसको हम लोग मान रहे हैं थोड़ा देर के लिए x1s, इसमें डाउट नहीं है। इसको हम लोग ने कंसीडर क्या कर लिया कि दिस इज योर x1, अर्थात यहां पर ये जो साइन लिखा हुआ था वो क्या था वैल्यू, इसको हम लोग मान लिए थे x1t। तो x1t बराबर साइन की था, तो इसको हम लोग जब ये किए तो ये वैल्यू आ गया। अब यहां से देखिए, अर्थात इसको ऐसे समझाने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि xt, अब ऐसे भी लिख सकते हैं x1t का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म कितना हो गया, x1s, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होगा, प्रॉपर्टी बाय इंटीग्रेटिंग प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन में क्या होगा xt/t, अर्थात क्या होगा, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से कहां तक जाएगा, s, बिल्कुल सही, माइनस इंफिनिटी से s तक जाएगा। क्या होगा बोलो वैल्यू, तो यहां से आपका माइनस इंफिनिटी से कहां जा रहा है, s तक, किसमें, तो यहां से जो होगा, यहां पर क्या होगा x1s इंटू क्या होगा ds, ठीक है। यहां से देखिए x1 की जगह वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी अवेलेबल है, कितना है बोलिए, 1/s² + 1। इसका हम लोग क्या करेंगे, माइनस इंफिनिटी से s और इंटू क्या होगा ds। अब देखिए इसका हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1/s² + a² रहे, या यहां पर b² रहे, ऐसे करिए ना, ऐसे 1/x² a² + b² रहे, इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला फाइंड करना हो तो 1/a tan इनवर्स क्या होगा, ax/b है। यहां देखिए इसमें, इससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो dx अपॉन क्या हो गया, a² + 1² है, यहां भी तो 1² होगा, a के सामने कितना है 1/ab, a इंटू b 1, यहां पर tan इनवर्स लिखेंगे, a की जगह पर 1 इंटू यहां पर क्या होगा s और नीचे में होगा 1, अर्थात इसका वैल्यू कितना आएगा, tan इनवर्स क्या होगा s, कहां से कहां तक, तो माइनस इंफिनिटी से s। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाला वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, इसका वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स s माइनस tan इनवर्स क्या होगा, माइनस इंफिनिटी। tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी का वैल्यू कितना होता है, tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी का वैल्यू कितना होगा, π/2। इसका वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, π/2 रखेंगे। एक मिनट नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ हो रहा है, ये जो देख रहे हैं यहाँ आपका वैल्यू जो है, यहाँ इसको हम लोग a से इंफिनिटी रखते हैं, सॉरी, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ ये हुई कि प्रॉपर्टी में, इस प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, पहले a से यहाँ रखते हैं फिर इंफिनिटी रखते हैं, तो अर्थात क्या होगा कि यहाँ से थोड़ा सा इसको लिमिट को चेंज कर लीजिए, तो यहाँ से क्या होगा, ये s होगा, अब ये क्या होगा आपका इंफिनिटी, तो यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से देखिए इसमें हम लोग करेंगे तो यहाँ होगा s और ये क्या होगा इंफिनिटी, तो ऊपर में क्या होगा आपका ये इंफिनिटी होगा, नीचे में क्या होगा s। तो इसमें हम लोग जब पुट करेंगे तो यहां पर से वैल्यू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स s। tan इंफिनिटी का वैल्यू कितना होता है, π/2, तो यहां होगा π/2 माइनस कितना होगा, tan इनवर्स s। दिस इज अ रिक्वायर्ड क्या होगा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फिर से समझिए, इंटीग्रेशन इन एस डोमेन प्रॉपर्टी के अनुसार xt का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म xs है, तो xt/t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा s टू इंफिनिटी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा xs इंटू ds। इस प्रॉपर्टी को जब हम लोग अप्लाई करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार sin t का क्या होगा, sin t फंक्शन है ना, sin t का 1/s² + 1 है x1s, x1s का क्या होगा, कैपिटल x1s। इसी तरह से हम लोग को ये फाइंड करने हैं, क्योंकि ऊपर में फंक्शन sin t है, नीचे में t है, तो फाइंड करेंगे तो क्या होगा, s से इंफिनिटी होता था, s से इंफिनिटी x1s, तो यहां से क्या होगा s से इंफिनिटी, वो इसका वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो वैल्यू कितना होगा, tan वर्सेस s क्या होगा, s का वैल्यू माइनस s से क्या होगा, s से प्लस इंफिनिटी, इसको पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग आगे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे और भी फाइंड करते हैं,
जैसे यहां पर था cos 80 था और नीचे में क्या था t था, सेकेंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या होगा, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 कितना होता है, as बाय as स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें t से डिवाइड करने हैं, मतलब इस फंक्शंस में, तो फंक्शन के अनुसार चलेंगे तो क्या होगा, cos at बाय t का लेप्लेस फाइंड करने हैं, तो वैल्यू कितना होगा, इंफिनिटी से s माने s से इंफिनिटी, s टू इंफिनिटी फंक्शन, फंक्शन में मतलब क्या होगा, ये फंक्शन x s इंटू क्या होगा ds, अर्थात s से इंफिनिटी s बटा क्या होगा s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इंटू क्या होगा ds। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्या करने होंगे बताइए, तो आप सिंपल में s बराबर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या s बराबर क्या कर लेंगे हम लोग, s बराबर a tan थीटा पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। s बराबर a tan थीटा पुट करके हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो पुट s इज इक्वल टू a tan थीटा, ठीक है ना, और पुट करके हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू आप लोग इवेलुएट कर लीजिएगा। इसी पर एक क्वेश्चन आया था, इसी प्रॉपर्टी के आधार पर क्वेश्चंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप गेट का भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, गेट का, ईएस का, जो भी आपके पास क्वेश्चंस है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग अप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे कहता है फाइंड द लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइंड द लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कहता है t a स्क्वायर cos 2t। तो आप लोग कर लोगे सब लोग, t a स्क्वायर cos 2t हो जाएगा ना सब लोग का। तो इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यहां नहीं लगेगा, यहां हम लोग जब इसमें करेंगे, जैसे यहां पर cos, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सपोज इस, यहां सेकंड क्वेश्चन में कर रहा हूं t इंटू cos 2t, और थर्ड जो होगा यहां पर हम लोग क्या करेंगे, t इंटू साइन t करेंगे, ठीक है। 4 होगा आपका और t, या यहां पर हम लोग साइन t और बटा क्या करेंगे t, सो ऑन। इसको आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चंस को पूरा का क्या करना है, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करने हैं। यहां से नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने पढ़ा, कितना प्रॉपर्टी पढ़ा, फर्स्ट टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट में पढ़ा था लीनियरिटी प्रॉपर्टी, सेकेंड टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, थर्ड शिफ्टिंग इन एस डोमेन, और शिफ्टिंग मतलब फर्स्ट पढ़े शिफ्टिंग इन टाइम डोमेन एंड शिफ्टिंग इन एस डोमेन। थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा, स्केलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। फिफ्थ क्या पढ़ा, स्केलिंग प्रॉपर्टी के बाद में क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन इन एस डोमेन एंड डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, दो पढ़े, एस डोमेन और टाइम डोमेन। इसी तरह से डिफरेंशिएशन इन डिफरेंशिएशन इन कौन डोमेन पढ़े हैं हम लोग, एस डोमेन, एज वेल एज क्या पढ़े हैं हम लोग, टाइम डोमेन। अब हम लोग अगला जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो यहां पर जब कोई आपका फंक्शंस जो है वो पीरियोडिक के फॉर्म में है, तो इसका हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। जैसे अब कुछ थोड़ा सा हमें प्रॉपर्टी नंबर 9, इफ ए फंक्शन xt, या if xt is a periodic function, xt is a periodic function has period क्या होगा, t, इसका पीरियड क्या है t, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होगा, देन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ xt
इसका मतलब क्या होगा कि xt लेप्लेस ट्रांसफॉर्म इसका निकालना है xt का, तो ऐसे सिचुएशन में होगा 1 बाई ई टू द पावर माइनस st इंटू क्या होगा लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ xs, ये आपका प्रॉपर्टी लगेगा। अर्थात क्या होगा 1 बटा 1 माइनस ई टू द पावर st इंटू x1s। ठीक है ना, कैसे अप्लाई करेंगे? फॉर एग्जांपल्स यहां प्रूफ थोड़ा सा मैं कर देता हूं। प्रूफ कैसे करेंगे? तो जैसे आप मान लो कि ये आपका क्या हो गया कि ये आपका पीरियोडिक फंक्शंस है, लाइक दिस। ये आपका क्या हो गया कि ये फंक्शंस है ऐसे, ये आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, इस फंक्शंस में देखिए ये आपका क्या हो गया कि ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है xt, यहां आपका क्या है t है, इस पर भी आपका क्या है t है। तो इसका आपका एम्पलीट्यूड तो पता है, यहां से यहां तक जो पीरियड होगी कितनी होगी आपका t, यहां से कितना पीरियड होगा t। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में फर्स्ट फोटो आपको बनेगा लाइक दिस। फर्स्ट पीरियड को हम लोग जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये ऐसे करके ऐसे होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे, और ये आपका ऐसे हो गया, फर्स्ट हमने ये दिखाया। सेकेंड में क्या होगा, ये दिस इज योर x1, ये आपका क्या हो गया x मतलब हो गया ओरिजिनल। यहाँ ये x1 जो देख रहे हैं ना, x1 क्या हो गया, तो यहां पर हो गया लेप्लेस, यहाँ x1 x इज क्या होगा लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट टाइम पीरियड, या फर्स्ट वेव जो है उसका होगा। तो इसको हम लोग मान रहे हैं कि ये आपका क्या हो गया x1 t हो गया। इस फंक्शन को हम लोग जब पूरा x है तो इसको ब्रेक किए, x1 t हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करेंगे क्या होगा, तो जो यहाँ है इसको उठा के यहाँ लाएंगे, जो यहाँ है इसको यहाँ ले जाएंगे। तो नेक्स्ट में प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, तो यहां से स्टार्ट होगा ये वेव और लाइक दिस ऐसे आएगा। इसका अर्थ क्या होगा कि ये स्टार्ट हो रहा है यहां से। तो ये फंक्शन x1 था, तो यहां पर क्या होगा x1 और t कहां से कितना शिफ्ट किया है, तो यहां से तो दूरी कितनी है t है ना, तो यहां पर क्या होगा माइनस t। इसी तरह से हम लोग जब इसका अगला देखेंगे तो यहां से शिफ्टिंग होगा, अर्थात क्या होगा ऐसे करके ऐसे होगा। तो ये देख रहे हैं ना, अर्थात टोटल जो फंक्शंस हैं इसमें कितना बार शिफ्ट होगा, एक दो, मतलब 2 बार शिफ्ट होगा। x1 t माइनस क्या होगा प्लस t। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए इस पूरे फंक्शन को x t स्मॉल x t है, स्मॉल x t बराबर कर सकते हैं x1 t प्लस x1 t माइनस कैपिटल T प्लस x2 t माइनस t ट्वाइस t। और ये बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ये सिलसिला चलते रहेगा। ये आपका वैल्यू जो होगा और बढ़ते बढ़ते यहां पर कहां आएगा, तो xn आपका क्या होगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है ना, ये बढ़ते जाएगा। यहां देखिए यहाँ पर 0 घटा है, यहाँ 1 घटा है, 2 घटा है, 3 घटा है, सो ऑन। अब हम लोग पढ़े थे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में मैं आप लोगों को बताया था कि जब लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो क्या होगा, कैपिटल एक्सेस बराबर क्या होगा, यहां होगा x1s प्लस यहां हम लोग क्या करेंगे e के पावर माइनस st, देखिए st इंटू x1s। इसी तरह से यहां पर क्या होगा e टू द पावर माइनस ट्वाइस ts इंटू x1s, और ये सिलसिला बढ़ते जाएगा। देखिए यहां पर क्या होगा, माइनस st 1 है, यहाँ 2 है, आगे 3 होगा, माइनस 3st माइनस 4st सो ऑन। तो इसमें हम लोग x1 कॉमन कर सकते हैं क्या, कॉमन करेंगे तो 1 प्लस e की पावर माइनस st e टू द पावर माइनस 2st, और ये सो ऑन ऐसे बढ़ते जाएगा। यहां पर क्या होगा 2st बढ़ते जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x1s, और चूंकि ये AP में है कि GP में है, हाँ GP में है ना, तो GP में फॉर्मूला क्या होगा a बाय 1 माइनस हाफ, यही ना होता है। तो a की जगह पे कितना है x1s, a का मतलब फर्स्ट टर्म कितना इसका है 1, और यहाँ 1 माइनस r का मतलब क्या होगा e टू द पावर st। दिख रहा है ना, आ गया ना 1 बाई 1 माइनस e की पावर st इंटू x1s, वह x1s क्या होगा, तो x1 is nothing but e is a Laplace transform of first period signal।
ठीक है ना। तो x1 इज नथिंग, x1 इज लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, फर्स्ट टाइम पीरियड सिग्नल, यहां पर क्या होगा, सिग्नल होगा, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको फाइंड करने हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, आई थिंक एवरीवन आर मोस्ट फैमिलियर विथ हाफ वेव रेक्टिफायर बिकॉज यू ऑलरेडी लर्न दिस थिंग इन ए 12th क्लास। आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, इसकी शेप कैसी होती है। तो हम लोग शेप ऐसा देखेंगे तो क्या होगा, फाइंड द लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ xt, यहां xt मतलब फाइंड लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्थात इसका सिग्नल जब हम लोग निकालेंगे तो सिग्नल क्या होगा, ऐसे, फिर क्या होगा, ये डॉटेड रहेगा, यहां नहीं रहेगा, फिर आपका ऐसे होगा, फिर ये डॉटेड होगा, लाइक दिस। इसका अर्थ क्या होगा, ऐसे। इसका हमको क्या करना है, फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा गौर कीजिए, यहां पर से क्या हो गया, यहां से इसकी हाइट सपोज मान लेते हैं कि दिस इज योर ए, ये भी ए होगा, सो ऑन। यहां से आपका पीरियड कितने हो गए, टी हो गया, यहां से कितना होगा, t/2, और ये क्या होगा, 0। तो एट फर्स्ट योर एम इज टू फाइंड द सिग्नल अक्रॉस फर्स्ट, हम लोग क्या करेंगे, सिग्नल फाइंड करेंगे। तो यहां से क्या होगा, x1 t बराबर क्या होगा, तो देखिए a sin ओमेगा t, इसमें ओमेगा इंटू टी। अच्छा, ओमेगा वाला आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, 2 पाई अपॉन क्या होता है, t, वेयर t इज द टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन क्या होगा, t। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, a, और यहां पर क्या होगा, साइन, और यहां से क्या होगा 2 पाई अपॉन टोटल टाइम पीरियड कितनी है, कितने समय के बाद ये दोहरा रहा है, t समय के बाद। आफ्टर t टाइम्स सेम फिनोमेना विल बी हैपन। तो पीरियोडिक फंक्शंस किसको कहते हैं, वैसे फंक्शन जिसका वैल्यू xt प्लस कैपिटल T इक्वल्स टू क्या होगा, xt होता है। जिस फंक्शंस का प्रॉपर्टी यदि xt प्लस t बराबर xt हो, वेयर इस t कैपिटल T इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम t, ना, देन दैट सिग्नल इज कॉल्ड पीरियोडिक सिग्नल। दैट सिग्नल इज कॉल्ड पीरियोडिक सिग्नल। तो पीरियोडिक फंक्शंस है या पीरियोडिक सिग्नल है, तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, पीरियोडिक फंक्शंस का डेफिनेशन समझे, ठीक है ना। यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग, चूंकि ये कैसा फंक्शन है, तो ये आप यूनिट स्टेप फंक्शन में देखिए, आपका क्या है, ये आपका स्टेप फंक्शन है, स्टेप फंक्शन गेट फंक्शन। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, गेट फंक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं, a इंटू साइन 2 पाई बाई टी, और इंटू टी इसको हम लोग कर सकते हैं g t मतलब गेट फंक्शन। यहां पर से क्या होगा, तो फर्स्ट होगा ut माइनस u, t माइनस क्या होगा, t/2 हो सकता है, देखिए क्योंकि इसी फंक्शन में है ना फर्स्ट का जो है वैल्यू। तो यहां से हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या होगा, a sin 2 पाई बाई t इंटू टी, ओ, और इंटू ut, ये तो सही है, दोनों लग जाएगा वैल्यू। इसी से फिर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a sin, यहां पर क्या होगा 2 पाई बाई t इंटू टी है, इंटू क्या होगा ut माइनस t/2। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहां पर थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a यहां हो गया a sin 2 पाई बाई टी इंटू टी इंटू ut। इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, a sin, देखिए 2 पाई बाई टी, और इसमें से t, देखिए 2 पाई माइनस t है, इसमें हम लोग क्या करना है, t/2 लिख रहे हैं, माइनस t/2 लिख करके t/2 कर देंगे तो कोई दिक्कत है,
अब मन में आप लोगों को सोच रहे होंगे कैसा क्यों आपने किया। तो देखिए t माइनस टी बाई टू और t माइनस टी बाई टू दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यहाँ शिफ्टिंग लगेगा तो इसलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई ऐसा किए। अब इसका हम लोग आगे लिखेंगे तो क्या होगा x1t बराबर क्या होगा a साइन 2 पाई बाई क्या होगा t, देखिए 2 पाई बाई t अब इंटू क्या होगा t इंटू ut, यहां पर क्या है माइनस a साइन, देखिए साइन है ना, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 पाई बाई t, ठीक है ना, माइनस t और यहां पर क्या होगा देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 पाई बटा t और गुणे यहां पर क्या है हाँ t बाई 2 है प्लस इससे फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 पाई बाई t और गुणे t बाई 2, क्लियर है ना। 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, यहां से देखिए इस दोनों में ये वाला पोर्शन कॉमन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और a साइन 2 पाई बाई t इंटू t इंटू ut माइनस, अब देखिए यहां पर क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा गौर कीजिए, यहां पर गौर करने वाली बात है, 2 पाई बाई t कॉमन करेंगे तो t माइनस टी बाई 2 हो गया, इसमें देखिए ut छूट रहा है, यहां पर क्या होगा ut माइनस टी बाई 2। यहां देखिए साइन क्या होगा, इस पूरा को थीटा मान लीजिएगा तो साइन 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा साइन, इधर देखिए कटने के बाद क्या आएगा पाई आया ना, तो पाई तो थीटा मतलब हम पाई प्लस थीटा, पूरा को थीटा मानिएगा तो साइन थीटा प्लस पाई बराबर क्या होता है माइनस साइन पाई, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहां हो जाएगा ut माइनस 2 बाई 2। अब इसको हम लोग लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगा x1s बराबर a, इसका क्या होगा तो यहां हो जाएगा 2 पाई बटा t, नीचे में क्या होगा तो a स्क्वायर प्लस 2 पाई बाई t का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा प्लस, देखिए यहां पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा क्योंकि ut माइनस टी बाई 2 है, ut माइनस t है तो शिफ्टिंग करेंगे तो क्या होगा e के पावर माइनस एस टी बाई 2, सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ a इसमें भी a है, सब में a है, ठीक है ना, तो यहाँ a, यहां पर क्या होगा तो शिफ्टिंग लगाएंगे तो होगा 2 पाई बाई t, नीचे में क्या होगा एस स्क्वायर प्लस 2 पाई बाई t का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, ये वाला दोनों में कॉमन है ना, तो a इंटू 2 पाई बाई t कॉमन, यहाँ क्या होगा 1 प्लस e के पावर एस टी बाई 2, नीचे में होगा एस स्क्वायर प्लस 2 बाई t का होल स्क्वायर। अब जब ये निकल चुका है x1s निकल चुका है तो वेरी सिंपल्स हम लोग क्या करेंगे, जब यही निकाल चुके हैं तो इसका वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या था, फाइंड लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, हम लोग फार्मूला पढ़े थे ना, फार्मूला क्या था xs बराबर x1s डिवाइडेड बाय 1 माइनस e के पावर st। x1 की जगह पर देखिए ऑलरेडी आप लोगों ने वैल्यू निकाल चुका है, यहां पुट करेंगे तो क्या होगा a गुना 2 पाई बाई t इंटू क्या होगा 1 प्लस e के पावर st बाई 2, नीचे में होगा a स्क्वायर 2 पाई बाई t का क्या होगा होल स्क्वायर। दिस इज ए लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर, क्लियर। यहां से और भी आप लोग कर सकते हैं, यहां पर गेट फंक्शन का आपने नाम सुना है, गेट फंक्शन, फाइंड द लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ गेट फंक्शन। गेट फंक्शन इज नथिंग बट इट इज ए difference of unit step function and unit step another functions that is delay by t। इसका मतलब क्या होगा, गेट फंक्शन क्या होगा तो gt is nothing but it is a difference of ut और u क्या होगा t माइनस t, अर्थात क्या होगा इसका हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें आप थोड़ा सा गौर से देखिए, यहां क्या होगा कोई एक फंक्शन है ऐसे जिसको हम लोग ut बोल रहे हैं, दूसरा एक आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया f1 ft,
यहाँ x2t है, अनदर फंक्शन 0 है आपका इसका हाइट कितनी है 1, अनदर फंक्शन है इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं यहाँ से ऐसे, ये आपका फंक्शन जो है यहाँ पर क्या होगा ut माइनस टी है। जब हम लोग ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाएंगे तो क्या होगा, मतलब x1t माइनस x2t करेंगे तो एक नया फंक्शन बन करके आएगा लाइक दिस। ये क्या होगा 0 से t, इसको बोलेंगे हम लोग गेट फंक्शंस। और यहां से वैल्यू इसका हम लोग क्या कहेंगे, इट इज नथिंग बट इट इज डिफरेंस ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड अनदर यूनिट फंक्शन व्हिच इज डिले बाय t। तो यहां पर से क्या होगा, गेट फंक्शंस बराबर क्या होगा यहां से ये, अब इसका हम लोग t निकालेंगे, गेट ट्रांसफॉर्म लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या होगा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ गेट फंक्शन क्या होगा 1 by s माइनस e to the power माइनस st by s, दिस इज योर क्या होगा एक्सेस। आप इसको अलग अनदर प्रॉपर्टी से भी फाइंड कर सकते हैं। इसी को हम लोग, ये फर्स्ट मेथड हो गया, दिस इज योर मेथड नंबर फर्स्ट, ये m1 हो गया। मेथड 2 से भी जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कैसे, तो इसको लगाने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ये आपका गेट फंक्शंस है, यहां से लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशियल प्रॉपर्टी से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। गेट फंक्शन क्या होगा, तो इट इज नथिंग बट इट इज ए डिफरेंस ऑफ, ये आपका डिफरेंस है, जैसे ऐसे मान लेते हैं लेकिन ऐसे, ये आपका गेट फंक्शन है, इसमें आपका क्या हो रहा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सपोज ये xt है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे xt डैश, तो वैल्यू क्या होगा, एक होगा ऐसे और दूसरा होगा आपका ऐसे, मतलब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक हो जाएगा डेल्टा टी और एक होगा डेल्टा टी माइनस यहाँ पर कितना था टी, यहाँ पर क्या होगा टी, यहाँ पर क्या होगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो क्या होगा x डैश टी बराबर क्या होगा, यूनिट स्टेप फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, हाँ डेल टी माइनस उसका क्या होगा डेल टी माइनस क्या होगा टी नॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ टेकिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, टेकिंग ठीक है ना, टेकिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। जब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या होगा, इसका आप प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, क्या होगा s इंटू dx और बटा क्या होगा, नहीं x इंटू इसका हम लोग क्या पढ़े थे कैपिटल X, इसका क्या पढ़े हैं 1, इसका पढ़े हैं माइनस st, तो यहां से क्या होगा एक्सेस बराबर क्या होगा e टू द पावर माइनस st अपॉन क्या होगा s। दिस इज अनदर मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस क्लास को यहाँ स्टॉप कर रहे हैं और नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म और नेक्स्ट प्रॉपर्टी और इसके कुछ सर्टेन थ्योरम है, जैसे इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम और सर्टेन डिफरेंशियल इक्वेशंस और कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। आई होप कि सभी लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा, और यदि अच्छा लग रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और दूसरे को कमेंट कीजिए, इसका बेनिफिट दूसरे को पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।